हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो केवीएस एनवीएस के टीचिंग की जो एग्ज़ाम है आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। आई थिंक एमटीएस का आप लोगों को एग्ज़ाम बचा है जो कि आज की डेट में है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है। सारे हम फैक्टर कंसिडर करेंगे कि आप लोगों का बोर्ड के रिजल्ट भी हैं जो सीबीएसई को जारी कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही स्टेप मार्किंग आप लोगों के किस हिसाब से होगी उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो छोटी सी वीडियो होगी, है ना, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग पीआरटी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस हिसाब से आप लोगों की चीज़ें चलेंगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखो, आप लोगों का जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है कट ऑफ को लेके आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों की कट ऑफ किस हिसाब से कितनी जा सकती है। तो अब आप लोगों की आगे की प्रोसेस क्या होगी। देखो, खासकर पीआरटी वाले जिनका एग्ज़ाम आप लोगों का 28 मार्च को था, ठीक है। सारे एक्सपेक्टेड डेटा के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो 28 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम था और 28 मार्च को आप मान के चलिए कि जैसे आप लोगों के लगभग 29,000 कैंडिडेट को इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट करा था। अब 29,000 में से जहाँ तक मेरा अनुमान है आप लोगों की जो अटेंडेंस रही होगी वो लगभग 25,000 के आसपास रही होगी, है ना। और इतनी भी इसलिए है क्योंकि आप लोगों का एक तो फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा थी, 2,000 बच्चे थे, 2,000 पर कैंडिडेट आप लोगों से चार्ज लिया गया था। तो इतना ज़्यादा अमाउंट उसी बच्चे ने दिया होगा जिसकी बढ़िया तैयारी होगी या जो इस जॉब को वाकई में लेना चाहेगा, ठीक है। और ये बस एक थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई लेट हो जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस वजह से 25,000 के आसपास आप लोगों की अटेंडेंस रही होगी। अब इन 25,000 में से मैं बात करूं, कट ऑफ के रिगार्डिंग नहीं है हालांकि वीडियो, लेकिन 25,000 में से 9,000 कैंडिडेट को ये लोग बुलाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए तो आप लोग मान के चलिए कि अच्छा खासा मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा कट ऑफ में गिरावट, ठीक है। तो इंटरव्यू की तो कट ऑफ आप लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों का क्या होगी। देखो, 28 मार्च को आप लोगों का पेपर ख़त्म हो गया, ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। अब जितने भी आप लोगों के सेंटर्स थे, ठीक है, जितने भी आप लोगों के सेंटर्स थे वहाँ पर जितने भी बच्चों ने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया होगा या और किसी का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तब वो सारे सेंटर्स को लगभग आप लोग मान के चलिए 1 हफ्ते से 10 दिन, ठीक है, 1 हफ्ते से 10 दिन का आप लोग समय मान के चलिए इनकी कॉपी जो है बोर्ड के पास पहुंचने तक, ठीक है। तो 10 दिन तो आप लोग ये मान लीजिए। इसके बाद मैं बात करूं आप लोगों के, जैसे पीआरटी कोई कंसिडर करते हैं तो 25,000 आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं, है ना। अच्छा, बोर्ड की कॉपी भी चेक होती है तो लगभग उसमें क्राइटेरिया होता है कि एक टीचर लगभग 100 कॉपी चेक करेगा एक दिन में या 150 कॉपी चेक करेगा, क्योंकि पर कॉपी चेकिंग का उनको रिम्यूनरेशन एक तरीके से भत्ता कंपेंसेशन दिया जाता है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, नहीं तो वहाँ पे पैसा ही बनाने के लिए जाएंगे सब टीचर्स। तो आप लोग मान के चलिए जैसे 25,000 हैं, आप लोग मान के चलिए कि एक दिन में एक टीचर यदि 50 कॉपी भी चेक करता है, ठीक है, तो पूरे भारत में आप लोगों की कॉपी चेक होंगी, है, ऐसा सोच रहे हो क्या। तो देखो, एक दिन में अगर आप लोगों की 50 कॉपी भी ये लोग चेक करवाते हैं और मान लीजिए पीआरटी की कॉपी चेक करने वाले आप लोगों के, मतलब एक दिन का खेल है, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर मान लो कि एक दिन में एक टीचर 50 कॉपी चेक कर रहा है, अगर मान लीजिए कि 50 टीचर भी होंगे, 50 टीचर भी होंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक रीजन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 50 टीचर भी होंगे और पूरे भारत में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक तो आप लोगों के मात्र 10 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के थे, है ना। मैथ का आप लोगों का बस 2 क्वेश्चन थे, है ना, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो इनका जो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ये लगभग 2 से 3 दिन मैक्सिमम मान के चलूँ, 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएंगी पीआरटी वालों की, ठीक है कि 2 से 3 दिन में पीआरटी वालों की कॉपी चेक हो जाएंगी। अब जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप लोगों के सबके रिजल्ट एक साथ देखने को मिले जैसे टीयर 1 के अंदर मिले थे। हालांकि टीयर 1 के अंदर कुछ आप लोगों के कॉमन भी थे, है ना, कुछ क्या, ज़्यादातर आप लोगों को कॉमन एग्जाम ही था टीयर 1। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों का रिजल्ट एक ही दिन देखने को मिलेगा जिनका सेम पेपर था। जैसे जीएसए वालों का तो अलग पेपर हो गया, तो उनका आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा अलग,
ठीक है, तो यही है कि 1 से 2 दिन के अंतराल में ये आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों के रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आप लोगों को अप्रैल के लास्ट में देखने को मिल सकता है, सिंपल सी बात ये है। और अप्रैल के लास्ट की बात करूँ तो आप लोग मान के चलिए 20 अप्रैल के आसपास, 20 अप्रैल के बाद में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ आप लोगों को बोलेंगे मई के फर्स्ट वीक में जाएगा, वो जाएगा। तो देखो वो तो सरकारी काम में अगर ये डिले करते हैं तो मई के फर्स्ट वीक में जाएगा, लेकिन इतना झंझट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, अगर मैं ओवरऑल पूरा बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख बच्चे भी होंगे जिनकी इन लोगों को कॉपी चेक करनी होगी डिस्क्रिप्टिव वाली, है ना। इतना तो अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं ना, मैच्योर बच्चे हो, 1 लाख बच्चे की कॉपी चेक करने में भला 20 दिन हम इनको दे रहे हैं कि 20 दिन के अंदर आप लोग भैया हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। अब भाई बोर्ड का सीबीएसई कंडक्ट कराता है, 10th 12th के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगते हैं 2 से 3 महीने लगभग, लेकिन उनमें बैठते भी तो करोड़ों बच्चे हैं। जब उन करोड़ों बच्चों की खाली डिस्क्रिप्टिव होती है, हमारी तो ऑब्जेक्टिव भी है, इनकी खाली डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ होती हैं, उनको चेक करने में इनको 2 से 3 महीने लगते हैं। वो चीज़ें इतनी फास्ट करते हैं ये लोग, तो ये तो आप लोगों के 1 लाख भी नहीं है। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, अप्रैल के लास्ट वीक के आसपास, 20-25 अप्रैल के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बस, धन्यवाद।